तो क्या प्रियंका गांधी भी अब जाएंगी रामलला के शरण में? क्या है प्रियंका गांधी का अयोध्या प्लान, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि बीजेपी कहां निकाल सकती है कल्याण सिंह के अस्थि कलश की यात्रा और क्यों, यह भी बताएंगे। साथ साथ दाढ़ी रखने पर, पुलिस विभाग में नौकरी करते वक्त दाढ़ी रखने पर क्यों कहा अदालत ने कि दाढ़ी रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो आज का यूपी। अब खबरें तफसील से। प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव का आगाज करने जा रही हैं और इस बार यह आगाज अयोध्या से हो रहा है। अयोध्या में वो किसान पंचायत करेंगी और यहीं से अवध और पूर्वांचल को नापेंगी। पहले अयोध्या और उसके बाद अगले दिन वो महाराजगंज में होंगी। 27 अगस्त से प्रियंका गांधी का यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन चर्चा यह भी है कि वो अयोध्या जाएंगी तो रामलला का दर्शन भी कर सकती हैं। तो राम और किसान ये इस बार कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में होंगे, प्रियंका गांधी के एजेंडे में होंगे। और आपको याद दिला दें कि जब मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी तब प्रियंका गांधी ने भगवान राम और रामलला के लिए ट्वीट भी किया था। याद करिए, पिछली बार जब वो अयोध्या आई थी तो उस वक्त फैसला नहीं आया था और प्रियंका गांधी ने तब हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे, रामलला का दर्शन करने नहीं गई थी। लेकिन इस बार बड़ी तेज चर्चा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी अंदरूनी ये बात कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी 27 अगस्त को जब अयोध्या जाएंगी तो किसान महापंचायत के साथ साथ रामलला के दर्शन भी करेंगी। तो अब तक जिस कांग्रेस पर अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर सबसे तीखे हमले होते थे, क्या उस धार को कुंद करने की कोशिश प्रियंका गांधी करेंगी? इस पर नजरें रहेंगी, लेकिन नजर इस बात पर भी होगी कि यह कार्यक्रम कब और कितनी जल्दी आता है और अगर प्रियंका जाती हैं तो कितना सफल होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन बीजेपी अब उनके अस्थि कलश को लेकर उत्तर प्रदेश में घूम सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद बीजेपी ने पूरे देश में अटल अस्थि कलश यात्रा निकाली थी और अब चर्चा यह है कि बीजेपी कल्याण सिंह के अस्थि कलश को भी उत्तर प्रदेश में घुमाएगी। 2022 में चुनाव है और 2022 चुनाव के पहले कल्याण सिंह के नाम पर सियासत गरमाने लगी है। सियासत इसलिए भी गरमाने लगी है क्योंकि कल्याण सिंह जिस समाज से, जिस तबके से, जिस जाति से आते थे, वो पिछड़ी जाति, हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे और पिछड़ी जाति का एक प्रयोग बीजेपी ने किया था। और अब चुनाव के एन पहले कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा निकल सकती है। लेकिन बीजेपी इस पूरी यात्रा में, या यूं कहें यात्रा के पहले, सियासत को गरमाने में जुट गई है। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी, जिस तरीके से मुलायम सिंह या फिर अखिलेश यादव श्रद्धा के फूल चढ़ाने भी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर तक नहीं पहुंचे, उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने एक एक कर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पिछड़ा नेता, सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा रहे कल्याण सिंह के अस्थि कलश, कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर तक भी मुलायम सिंह यादव नहीं पहुंचे। कुछ ऐसी ही बात आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कही। इसके पहले केशव मौर्य भी कह चुके हैं। तो भगवान राम और दूसरी तरफ पिछड़ा चेहरा, बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव का यही मूल मंत्र होने जा रहा है। और कल्याण सिंह के नाम, कल्याण सिंह के व्यक्तित्व और कल्याण सिंह के अस्थि कलश को लेकर बीजेपी जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। 2022 का चुनाव है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने आज उस बात पर विराम लगा दिया जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस फोर्स में रहते हुए कोई भी अपनी धार्मिक पहचान फोर्स के साथ साथ रख सकता है। अयोध्या के मोहम्मद फरमान ने 2020 में जब उन्हें बार बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं हटवाई तो उन्हें अयोध्या के पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके खिलाफ इस सिपाही ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। और अब लखनऊ के खंडपीठ का यह फैसला आया है कि दाढ़ी रखना यानी कि पुलिस फोर्स में नौकरी करते हुए दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है और पुलिस फोर्स के भीतर सेकुलरिज्म का जो प्रतीक है वही हो सकता है, धार्मिक प्रतीक नहीं रखा जा सकता। इस बात पर अब पूरी तरीके से विराम लग गया कि धार्मिक पहचान के साथ पुलिस में नौकरी करना संभव नहीं है। दरअसल जिस मोहम्मद फरमान ने दाढ़ी रखते हुए अदालत से अपने उस निलंबन को चुनौती दी थी, अदालत ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी और साफ कह दिया कि दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता। यानी कि पुलिस फोर्स को पूरी तरीके से प्रतीकों से भी मुक्त होना होगा और धर्मनिरपेक्षता पूरी फोर्स में दिखाई देनी चाहिए, धार्मिक पहचान में। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब अच्छी खबर, पिछले 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 28 मामले सामने आए, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या भी 350 के आसपास है। और साथ साथ आज से छठी कक्षा से भी स्कूल खुल गए। छठी कक्षा से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल गए और 8वीं से ऊपर तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। आज कई जगहों पर बकायदा स्कूलों में बच्चों का स्वागत किया गया, टीका लगाकर उनका वेलकम किया गया और अब 1 सितंबर से पहली कक्षा से सभी स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि अभी भी कई स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी है क्योंकि ज्यादातर अभिभावक अब भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। लेकिन अब एक बात साफ है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कोरोना पर उत्तर प्रदेश ने काबू पाया है, जल्द ही बचे तमाम स्कूल भी खुल जाएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि 2022 चुनाव के पहले 2022 चुनाव तक हम आपके लिए यूपी तक पर लगातार लाते रहेंगे एक्सक्लूसिव खबरें, बड़े इंटरव्यूज और साथ साथ कॉन्क्लेव की एक लंबी श्रृंखला। जाइएगा नहीं और देखते रहिए हमारा स्पेशल शो यूपी तक पर, यूपी किसका।